अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक की बरकतें रहमतें समेटते हुए आज एक व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ अनोखा कुछ ख़ास। रमज़ान मुबारक के 25-26 रमज़ान जो है मुसलसल गुजर चुके हैं और तकरीबन जो है ना आजकल हर बाज़ारों में, हर मॉल्स में, हर जगह ना रश है। और हम भी पहुंच गए थे जनाब शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ ना कुछ शॉपिंग हमारी रह ही जा रही है। रोज़ाना ना मार्केटों के चक्कर लग रहे हैं, बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं। बच्चों को घर में छोड़ के हम लोग निकल गए थे। आप भी सोच रहे होंगे कि बच्चे तो भाई नज़र ही नहीं आ रहे, तो फिर डेफिनेटली अगर आगे कहीं उनको शूज़ वूज़ परचेज़ करने के लिए लेके गए तो विल डेफिनेटली शो विथ यू गाइस। और अभी जो है ना हमारी शॉपिंग शॉपिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो है काम शाम भी चल रहा है दिन का जो भी है। और उसके साथ साथ ना थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इन द लास्ट ना एक तो रूटीन पूरी रमज़ानों में अप एंड डाउन हो जाती है। उसके अलावा जो है ना वो ये होता है कि है ना आपको सुस्ती भी चढ़ रही होती है, मल्टीपल काम भी आप लोग कर रहे होते हैं, शॉपिंग भी चल रही होती है, सहरी अफ्तार का भी हो रहा होता है ना, तो फिर पता नहीं चलता कि थकावट कब हो रही होती है। आपकी पूरी रूटीन जो है ना वो अप एंड डाउन चल रही होती है। तो यहाँ पर जनाब जब शॉपिंग हो रही है ना तो फिर भूख भी लग जाती है। और यहाँ पर जो है वो फिर हम लोग इंजॉय कर रहे थे अपने फेवरेट स्नैक्स और जो भी हमें लेना था वो भी। और जो भी हम लोगों ने अपनी शॉपिंग की ना, शॉपिंग के हवाले से तो ईद के व्लॉग्स आएंगे, तो उसमें जो बच्चे वेयर करेंगे तो फिर जब भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि अभी सरप्राइज़ है, अभी शो नहीं करवाते, अभी मेंशन नहीं करते कि हमने क्या क्या चीज़ें बाय एंड परचेज़ की। कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना अपने रेडी टू वियर जो है ना वो स्टिच ड्रेसेस ले लिए थे। उसके बाद मतलब शूज़ वगैरह और थोड़ी सी एसेसरीज रह गई हैं। बेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैंने बनाया था बच्चों का फेवरेट केक, क्योंकि पकोड़े शकोड़े खा के ना बहुत बच्चे ना वो हो गए थे। 1 कप मैदा था, आधा कप है ना कोको पाउडर था, उसके अंदर आधा कप दूध नीम गर्म, आधा कप ही पानी और 1 कप चीनी, 1 अंडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और कुछ कतरे वनीला एसेंस के और 1/4 कप ना ऑयल। सबसे पहले अंडा फेंटा, उसके अंदर ऑयल डाल दिया। मैं तमाम तरह जो चीज़ें हैं ना उसकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, आप जो है ना वो देख लीजिएगा और तमाम तर चीज़ें ना इसी हिसाब से ले लीजिएगा। तमाम तर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना उनको छान कर हम लोग है ना अंडा ऑयल में ऐड करेंगे। मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, नीम गर्म दूध और पानी के अंदर ना उस चीनी को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लिया। 1 प्याला चीनी को ना, 1 कप चीनी को, तो वो है ना फिर जब डिज़ोल्व हो गई तो हम ऐड कर देंगे। और तमाम तर चीज़ों को हमने जब ऐड किया ना तो ये सुपर जो है ना सॉफ्ट केक हमारा बनकर रेडी होगा। एक हम ब्राउनी बनाते हैं जो कि थोड़ी सी ना हार्ड बनती है, वो सीन नहीं होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट बन के और बहुत ज़्यादा ना गुई सा होगा और माउथ वाटरिंग होगा और इतना कि मुंह में ना घुल जाने वाला केक आपका बनेगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। और इसके लिए किसी किस्म का आपने इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करना, हैंड विक्स की मदद से भी हो जाएगा। आप चाहे ना कोई भी मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। मेरे पास ये ना एक देगचा टाइप का था, मैं इसमें आराम से बनाती हूँ और मैं ये पतीली में ही बेक करने वाली हूँ, तो ये आसानी से उसके अंदर चले जाते हैं। बड़ा सा देगचा लिया, उसको मैंने प्री हीट करने रख दिया, स्टैंड रख के 15 मिनट पहले। जैसे ही वो प्री हीट हो जाएगा कवर करके ये रख देंगे और हम इसको तकरीबन 35 मिनट तक है ना नॉर्मल टेम्परेचर पर बेक करेंगे और अच्छी तरीके से बेक हो जाएगा। यहाँ पे हाफ़ कप दूध है और हाफ़ कप है ना व्हिप क्रीम है और तकरीबन है ना हाफ़ कप के करीब है ना मेरे पास चॉकलेट बार है। इन तीनों चीज़ों को ना आपने स्लो हीट पर या फिर आप चाहे ना डबल बॉयलर पे भी ना आप मेल्ट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हो जाएगा आपका ना ये गरनाश बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ना हमारा अफ्तार का टाइम हो गया था और हमारा केक बेक होने में ना थोड़ा टाइम था, तो हमने उसको छोड़ा उसके हाल पर, क्योंकि उसको ना हम अफ्तार के बाद भी सर्व कर लेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब अच्छी तरीके से हमारा केक ना डीमोल्ड हो गया ठंडा करने के बाद, तो हम इसको ना फॉक की मदद से निशान लगाएंगे केक के सेंटर में और तमाम तरह ना ये जो गरनाश है ना ये इसके ऊपर डाल देंगे बिल्कुल चिल करने के बाद केक को। आपने बिल्कुल भी ना घबराना नहीं है, थोड़ी देर बाद ना ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा अपने स्पंज ना तमाम तरह गिरनाश को और बहुत अच्छा देखें इस तरीके का केक बनेगा। ऊपर में ना चॉकलेट चिप डाल दिया और सॉफ्टनेस ज़रा आप चेक करें, बहुत मज़े का मुंह में घुल जाने वाला ये केक बनता है। चॉकलेट केक बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। दूसरे दिन मैंने बनाया था, मैदा लिया था 1.5 पाव, उसके अंदर मैंने ना 2 चम्मच ना मक्खन डाला, नमक डाला, उसको ना सॉफ्ट सा गूंद लिया था। उसको अच्छी तरीके से रेस्ट दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट। उसके बाद ना मैंने इतने अमाउंट के 2 पेड़े बना लिए। दोनों पेड़ों को ना मैंने मैदा डस्ट करके जितना बारीक मैं बेल सकती हूँ ना, जितना पतला बेल सकती हूँ, मैंने बेल लिया। बेलने के बाद मैंने
4 से 5 टेबल ना मक्खन के अंदर 2 से 3 टेबल मैदे को ना अच्छी तरीके से मिक्स करके ना इस रोटियों पे लगाना है। मुझे अच्छी तरीके से इन दोनों रोटियों पे लगाना है, यानी दोनों पेड़ों की आपने रोटी बेल लेनी है और उसके ऊपर ना आपने अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से, चाहे ब्रश की मदद से लगा दें या फिर आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिंगर का इस्तेमाल किया था, अच्छी तरीके से लगा दिया अच्छी क्वांटिटी में। और आपने इस तरीके से पहले ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर साइडों की तरफ से आपने फोल्डिंग करनी है और फिर आपने ये जो बटर का मिक्सचर है ना वो लगाना है और फिर इसको आपने एक और बार फोल्ड करके ना रख देना है। इसी तरीके से आपने दूसरे पेड़े के साथ भी, दूसरी रोटी के साथ भी काम करना है और इसको ना आपने तकरीबन फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है, इतना कि आप जब निकालें तो आसानी से बेल सकें। इसके लिए आपको 1 से 2 घंटा भी लग सकते हैं और अगर आपको जल्दी है ना तो कम से कम आधे से पौना घंटा भी आप रख सकते हैं। तो ये आपकी ज़बरदस्त सी ना पफ पेस्ट्री घर में बन जाएगी। अब आप आलू का मिक्सचर, चिकन का मिक्सचर भर सकते हैं। साबुत धनिया, ज़ीरा और हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया, हस्बे ज़रूरत कुटी हुई मिर्चें, नमक, चाट मसाला आलू में भर दिया था और फिर जब मैंने इसको मिक्स करके एक थोड़ी दरमियानी साइज़ की लाइक हाफ इंच से थोड़ी सी पतली रोटी बेली, इसके मन चाहे पीसेस करें और उसके अंदर आलू की फिलिंग भरी और इसको बेक कर लिया। आप चाहे ना फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई करें तो आप एजिस पूरे बंद कर दीजिएगा, बेक करें तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इस पर अंडे का ब्रश करके आप इसको बेक कर दीजिएगा। फाइनल लुक जो मैंने क्लिप लिया था बच्चों से साइड डिलीट हो गया। आप इसको 35 मिनट तक बेक भी कर सकते हैं। मज़ेदार पेटीज तैयार हो जाएंगे। होप यू गाइस लाइक टुडेज एफर्ट, टुडेज व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमानिल्लाह।